Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, that is square and square root. In this chapter we are going to see square of a number and square root of numbers. Okay, so let us start with the square of a numbers. Now see, if we have a square A side, now we will write area of square is equal to A into A. It means that area of square is side into side, that is A into A, that is equal to A square or A to the power 2. Now for any value of A we have to find square. For that what we have to do is we will make one table, and the table will consist of all the number from 1 to 10 and square of that numbers. We can find square of further number also. So let us start with the table. Now students, see here, 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16, 5 square 25, 6 square 36, 7 square 49, 8 square 64, 9 square 81 and 10 square 100. Square of a number is also a number. Now square of positive number is also a positive number. What if the square of negative number is there? Then square of negative number is also a negative number. Then -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, -5 का स्क्वायर कितना होगा 25. नाउ 6 स्क्वायर 36, -6 स्क्वायर ऑल्सो 36. तो यहाँ पे अपन ये देख रहे हैं कि अगर अपन ने किसी नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर अगर करा है तो वो भी पॉजिटिव नंबर में रिजल्ट कर रहा है. अच्छा, अब क्यों, वो भी देख लीजिए. -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका -1 इंटू -1, दैट इज इक्वल टू 1. -2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -2 इंटू -2, तो ये कितना हो जाएगा 4. इसी प्रकार से क्या हो जाएगा -3 इंटू -3 9, -4 इंटू -4 16. तो नेगेटिव नंबर का भी जब अपन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है अपना पॉजिटिव आता है ना. और अगर जब अपन नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब वैल्यू नेगेटिव आती है. लेकिन यहाँ पे दोनों ही वैल्यू क्या है आपकी नेगेटिव है, इसलिए अपना रिजल्ट क्या आ रहा है पॉजिटिव. ओके, जब पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव से करेंगे तब भी पॉजिटिव आता है, और जब नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव से करते हैं तब भी पॉजिटिव आता है. इसलिए यहाँ पे रिजल्ट ऑफ माइनस का अगर अपन स्क्वायर करते हैं तो भी अपना एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है. नाउ वी विल सी हाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर. नाउ सी हियर वी हैव नंबर एंड स्क्वायर ऑफ द नंबर्स. ठीक है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर. See the unit digit of the number here 0 1 0 4 0 9. Okay, unit digit 1 4 9 6 5 6 9 4 1 and 0. We will omit this for a while. See, 1 4 9 6 5 6 9 4 1. After seeing the square of the numbers, we conclude one thing, that 1 4 9 6 5 1 4 9 6 5. Repeating the number 6 9 4 and 1.
मीन्स अगर अपन किसी भी डिजिट्स का जिसकी लास्ट डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, कुछ भी है, तो अपन को उनके लास्ट में अगर अपन उसके स्क्वायर की डिजिट भी देखेंगे, है ना, लास्ट डिजिट देखेंगे तो क्या आ रहा है 1 4 9 6 5। अब 1 कब कब आ रहा है, जब नंबर अपने पास में क्या 1 होगा या 9 है। 4 के साथ में क्या आ रहा है अपने पास में, 4 कब कब आ रहा है, जब वैल्यू 2 है या फिर 8 है। 9 कब आ रहा है अपने पास में, जब वैल्यू 3 है या 7 है। 6 कब आ रहा है अपने पास में, जब वैल्यू क्या क्या है अपने पास में 4 है या 6 है। ओके, और 5 जब अपने पास में केवल 5 है। सी, तो अपन क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर अपने पास में 1 है और 9 है तो अपने पास में स्क्वायर की लास्ट डिजिट क्या आएगी, 1 आएगी। जब अपने पास में 2 है और 8 है तो स्क्वायर की लास्ट डिजिट क्या आएगी, 4 आएगी। जब 3 और 7 है तो लास्ट डिजिट क्या आएगी, 9 आएगी। 4 और 6 है तो लास्ट डिजिट स्क्वायर की क्या आएगी, 6 है। 5 है तो 5 आएगा। ये सारे अपने पास में क्या हैं, नंबर्स हैं, और ये क्या है, उनके स्क्वायर की लास्ट डिजिट है। तो अपने पास में अगर ऑड नंबर हैं तो उसकी स्क्वायर की वैल्यू भी ऑड होगी। देखिए 1 और 9 की स्क्वायर की वैल्यू लास्ट में क्या आई, 1 आई, मतलब 1 ऑड नंबर है, 1 भी ऑड नंबर, 9 भी ऑड नंबर है। इवन है तो इवन आएगी। 2 और 8 की क्या है, इवन है, 2 और 8 इवन है, तो लास्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट भी क्या आएगी, इवन है। मतलब कि अगर अपन ऑड का स्क्वायर निकालेंगे तो ऑड वैल्यू आएगी, इवन का स्क्वायर निकालेंगे तो इवन आएगी। यहाँ पे भी देख लिए 3 7 क्या है, लास्ट डिजिट अगर किसी भी नंबर की 3 और 7 होगी तो ये दोनों ऑड नंबर बनेंगे। इन ऑड नंबर्स को अगर स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, ऑड आएगी। 6 का देखो 4 और 6 ये दोनों क्या है आपके इवन नंबर है। इवन नंबर का अगर अपन ने स्क्वायर करा तो क्या आया, इवन नंबर आया। 5 कैसा है, ऑड है, तो 5 का क्या आएगा, 5 आएगा, ऑड ही आएगा। तो अपन यहां से एक प्रॉपर्टी भी जनरेट कर लेते हैं क्या, कि अगर इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन आएगा, अगर ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑड आएगा। इसके पहले अपन ने प्रॉपर्टी क्या पढ़ ली थी, इसके पहले वाली प्रॉपर्टी क्या थी कि कोई भी वैल्यू मतलब कोई भी नंबर हो 1 2 से लेके अप टू 9, अगर कोई भी नंबर की लास्ट डिजिट 1 से लेके 9 तक है, उनके सबके भी स्क्वायर कर दो तो आखिरी में अपने पास में कौन कौन से नंबर आएंगे, 1 4 9 6 5, उनके अगर अपने स्क्वायर कर दिए तो आखिरी में वैल्यू क्या आएगी, या तो 1 आएगी या 4 आएगी, 9 आएगी, 6 आएगी या 5 आएगी। फिर अपन ने इससे कंक्लूजन क्या निकाला कि अगर अपन ने ऑड नंबर का स्क्वायर करा है तो उसके स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आएगी, ऑड आएगी, और अगर इवन नंबर का अपन ने स्क्वायर करा है तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, स्क्वायर की वैल्यू इवन ही आएगी। अब अपन एक और प्रॉपर्टी पे आते हैं कि अगर दो नंबर हैं और उन दोनों नंबर को अगर अपन ने स्क्वायर किया तो उन दोनों स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं। लेट अस सी दैट आल्सो नाउ। सो फॉर एनी नंबर n एंड n+1, अब देखिए n एक नंबर है और n प्लस उसका कॉन्जिक्यूटिव लार्जर नंबर है। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं अपने n और n+1, तो अगर अपन ने क्या करा n स्क्वायर और n+1 स्क्वायर ले लिया तो इनके बीच में नंबर कितना आएगा, ठीक है, नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर है। देयरफॉर वी हैव टू फाइंड नंबर lie between n square and n+1 square is equal to 2n। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर के बीच में 2n नंबर लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, ठीक है, तो अपन क्या मानेंगे, इसको n मानेंगे, n स्क्वायर, और इसको मानेंगे अपन n+1 का स्क्वायर। अपन ने क्या बोला है, 2n नंबर लाई करते हैं इनके बीच में, इट मींस दैट 2n नंबर
लाई करेंगे इनके बीच में। 2n मतलब कितना, 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। अब चेक कर लेते हैं अपन एक बार इसको। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। नाउ नंबर बिटवीन 4 एंड 9, तो 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। कितने नंबर लाए आ रहे हैं, 4 नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 नंबर लाए हो गए अपने। देखिए यहाँ पे भी वही था 2n दैट इज 2 इंटू 2 4। तो अपना ये जो फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया है किसे, नंबर लाए बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर इज 2n। ऐसे अपन अगर एक और एग्जाम्पल ले लें तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा अपना, एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन, 3 एंड 4। तो 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। नाउ नंबर बिटवीन 9 एंड 16 फर्स्ट वी विल फाइंड अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल मेथड। की अपन क्या करेंगे, 9 से लेके 16 तक नंबर लिखेंगे, उसके बाद में काउंट करेंगे और उसके बाद में अपन वैल्यू को चेक कर लेंगे। ठीक है, लेट अस चेक। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay. How many numbers? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now, what formula we have taken here is, see, 3 square, it will be considered as n square. 4 square, it will be considered as n plus 1 square. Now, result will be 2n. Number lie between 3 square and 4 square will be 2n, where n is equal to what? 3. n equal to 3. So that is equal to 2 into 3, that is equal to 6. According to the normal method, 9 और 16 के बीच में कितने नंबर हैं, 6. And according to the formula 2n, n equal to 3, 2 into 3, 6. This is another property of square number. Now one more property of square number is that if n is the square number, then 2n cannot be a perfect square. If n is a number whose square is perfect, then 2n cannot be a perfect square. Let us check. Okay, for that we have to see an example. So what we have said, if n इज ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब n अगर कोई नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2n कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता है। इस बात को अपने को ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो अब 4 को मैंने अगर n माना है, 4 को मैंने क्या मान लिया, n माना है, तो 2n क्या हो जाएगा, 2n मीन्स 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8, है ना। अगर मेरे पास में n इक्वल टू 4 है, n क्या है मेरे पास, परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2n क्या हो जाएगा मेरे पास में, 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8। 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, नाउ देयर आर 2n परफेक्ट स्क्वायर। अपने को पता है देयर आर 2n परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन गिवन नंबर्स। Okay, so earlier what we have seen, there are 2n numbers lie between n square and n plus 1 square. Now what we will see, there are 2n non-perfect square number between square number n and n plus 1. For example, 4 and 9. See, 4 and 9. These are 2 square numbers. Okay, then number lie between non-perfect square numbers. Non-perfect square numbers means जिनके लास्ट में ऐसी वैल्यू आ जाए कि वो डिविजिबल ना हो खुद ही नंबर से। कैसे, जैसे लास्ट में 1 ना आए, 4 ना आए, 9 ना आए, 6 ना आए। ठीक है, जैसे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए,
ऐसे नंबर्स, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लास्ट में जिनके ये आ जाएगा ना, वो क्या आ जाएंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा, और ये सारे क्या आ जाएंगे आपके, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो 4 और 9 के बीच में क्या आता है, 5 आता है, 6 आता है ना, 7 आता है और 8 आता है। अब देखिए ये सारे नंबर, 4 भी स्क्वायर नंबर है और 9 भी स्क्वायर नंबर है। अब इसके बीच में देखो क्या हो जाएगा, 5 6 7 8, कितने नंबर ये, 1 2 3 4। अब 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, ठीक है। अगर इसको मैंने n माना है, इसको मैंने n+1 माना है, ठीक है, तो अपन क्या मान रहे हैं, देर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर n एंड n+1। अगर मैंने इनको n स्क्वायर माना और n+1 स्क्वायर माना, ठीक है, अभी अपन ने यहाँ पे n और n+1 लिखा था, मतलब अपन ने इनको स्क्वायर नंबर ऑफ n एंड n+1 का अपन ने स्क्वायर ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या माना, 2, यहाँ पे 2 + 1 3, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ठीक है। तो इनके बीच में कितने नंबर लाया करेंगे, तो इसको अगर n माना है तो कितने नंबर लाया होना चाहिए, 2n। तो ये 2n क्या है, सारे नॉन परफेक्ट नंबर हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 5 भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, 6 भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, 7 भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है और 8 भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखिए आप बोलोगे सर 6 तो आ गया, ओके, सो आपने बोला कि सर 6 तो अपने परफेक्ट स्क्वायर बनाता है, लेकिन 6 परफेक्ट स्क्वायर बनाता है कब बनाता है, जब वो 2 डिजिट के में आ जाए, जैसे 36 आ जाए, है ना। 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा एक बात का और ध्यान रखेंगे अपन कि 1496 लास्ट में आता है, तो ये संभावना ही बताता है कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, एग्जैक्टली परफेक्ट स्क्वायर होंगे ये नहीं कहता है। जब वो पूरी वैल्यू डिविजिबल होगी तभी जाके वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप कह देंगे सर नहीं 59 है, 59 बना गया परफेक्ट स्क्वायर, 59 परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, ये नहीं कह सकते अपन। हाँ अगर आप ये बोलें 49, तो ये पूरी वैल्यू मिला के अपन एक केवल क्या है ना एस्टिमेट कर सकते हैं, वी कैन ओनली एस्टिमेट दैट इफ 9 इज एट द लास्ट देन इट कैन बी ए परफेक्ट स्क्वायर, बट वी कैन नॉट से दैट कि हाँ नहीं 9 है इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर है ही है। ओके, सो वी कैन एस्टिमेट दैट। सिमिलरली हियर ऑल्सो 6 इज देयर, सी दिस 6 मीन्स 06, 06 मतलब कि केवल 6 है, 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हाँ यहाँ पे अगर 36 होता तो परफेक्ट स्क्वायर होता, मतलब कि जब 6 लास्ट में आ जाए किसी 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, इन नंबर्स में अगर यूनिट डिजिट 6 है तो वो वैल्यू क्या बनाएगी, परफेक्ट स्क्वायर बना सकती है, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। सिंगल 6 कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अपन ने यहाँ पे क्या बोला था कि 2n परफेक्ट स्क्वायर, 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर आएंगे, तो अपन ने यहाँ पे क्या माना 2n, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2, तो 2 2 ज़ा 4, और यहाँ कहते हैं 4 अपने परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ चुके हैं। दूसरी क्या बोल रही है, फॉर एवरी नंबर n, कोई भी नंबर n है तो n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करेंगे तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, n प्लस n स्क्वायर प्लस n+1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n+1 और n आ जाएगा, है ना। ये इसको यहाँ से हटा दीजिए, अपन इसको कंसीडर नहीं करते हैं, n और n+1, ये कैसा आएगा n+1 प्लस n आएगा यहाँ पे, है ना। नाउ सेकेंड थर्ड वन इज इफ n इज ऑड, अगर n कैसा है आपका ऑड नंबर है, देन n स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस n स्क्वायर प्लस 1/2। अगर क्या हो जाए आपका n जब ऑड आ जाए तो उसका स्क्वायर की वैल्यू अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं कि अगर अपन ये इक्वेशन बना ले n स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस n स्क्वायर प्लस 1/2, तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट हो सकता है। जैसे अपन ने इसको कैसे रिप्रेजेंट करा, n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू n+1 प्लस n, है ना। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर को कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अपने को, जब n की वैल्यू क्या हो ऑड, तो n स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस n स्क्वायर प्लस 1/2,
2. So this is how we have completed the properties of square numbers. Okay, now we are moving on to the Pythagorean triplet. How we are going to see Pythagorean triplet, and before that we have to see a method to calculate square of a number or square root of a number. Okay, now students, we are going to see Pythagorean triplet कि Pythagorean triplet होता क्या है. See, Pythagorean triplet is discovered by Pythagoras, है ना. Pythagoras की थ्योरम से ये निकला हुआ है कि Pythagoras थ्योरम क्या कहती थी अपनी, कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका इसको अपन क्या मानते थे, हाइपोटेनस मानते थे, इसको अपन परपेंडिकुलर मानते थे, इसको अपन बेस मानते थे. ठीक है, तो अपन यहाँ पे एक इक्वेशन बनाते थे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक इक्वेशन बन गई थी कि अगर हाइपोटेनस की साइड का अगर अपने को पता पड़ना हो तो अगर और अपने को परपेंडिकुलर और बेस पता है तो अपने को हाइपोटेनस मिल जाती थी. किस फॉर्मूले से, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना. अब अपन को क्या करना है कि अगर अपने को इसमें से केवल एक वैल्यू पता हो तो अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं कि अदर टू वैल्यूज क्या हैं. जैसे मैंने अगर ये कहा 3, 4, 5 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 3, 4, 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट है, जिसमें जो 5 जो सबसे बड़ी वैल्यू है ये हाइपोटेनियस है, बाकी इन दोनों में से कोई भी एक परपेंडिकुलर और कोई भी एक बेस हो सकता है. ठीक है, अब ये कैसे कहा मैंने कि मुझे ये पता था कि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है ना. तो यहाँ पे क्या है, 3, 4, 5 क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 25. ये इक्वेशन प्रूव्ड है. ठीक है, अब अगर अपने को इसमें से कोई सी भी अगर एक वैल्यू पता हो, है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में अगर कोई भी एक वैल्यू पता है तो अपन कोई दूसरी वैल्यू भी निकाल सकते हैं. कि अगर अपने पास में कोई एक वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में 4 है, ठीक है, इसका मुझे क्या बनाना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाना है. इसकी मुझे क्या बनाना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाना है. तो 4 को क्या मानूंगा मैं, 2m मान लेता हूं. ठीक है, यहां पे अपन प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे अपन फाइंड करेंगे. मेरे पास में कोई एक वैल्यू है 4, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, एक एज्यूम्शन करना है कि 4 मेरे पास में एक नंबर है. कहां से, इसमें से ही है. मैंने को नहीं पता था कि 3 और 5 आंसर आने वाला है. ठीक है, तो 4 को क्या माना मैंने, 2m माना है. ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/2 दैट इज इक्वल टू 2. अब नेक्स्ट 2 वैल्यू जो होंगी वो क्या होंगी, वो कैसे फाइंड करना है. एक होगी m स्क्वायर माइनस 1 और एक होगी m स्क्वायर प्लस 1. इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 और दूसरी क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर प्लस 1. अब देखिए जरा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 1 क्या आया अपने पास में, 3. 2 स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस 1 क्या आया अपने पास में, 5. इसका मतलब क्या है, 3, 4, 5 ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम के तीनों हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस हैं. और ये क्या कहलाएंगे, आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगे. तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में अगर अपने को कोई भी एक नंबर दे रखा होता है और वो हमेशा आपको इवन नंबर दिया जाएगा, तो उसमें अपने को क्या करना है, उसको क्या मानेंगे अपन, 2m मान लेंगे. उससे अपन m की वैल्यू निकाल लेंगे. उसके बाद में अपन क्या बोलेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 ये दो दूसरी ब्रांचेज हैं. परपेंडिकुलर मान लो या उनको बेस मान लो या हाइपोटेनस मान लो. ठीक है, वैसे तो क्या होता है कि जब अपन पूरी वैल्यू निकाल लेते हैं तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो अपनी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस आएगी, और रिमेनिंग 2 क्या हो जाएगी, अपनी परपेंडिकुलर और बेस आ जाएगी. तो इस मेथड से अपने को क्या मिल जाएगा, अपन दोबारा से उसको देख लेते हैं कि सबसे पहले अपन को करना क्या है कि अपने को जो गिवन नंबर दे रखा है उसको क्या मानना है, 2m मानना है. उससे क्या करना है, अपने को m की वैल्यू निकालनी है, ये अपनी वैल्यू आ जाएगी. फिर उसके बाद में क्या करना है, एक फॉर्मूला क्या है अपने पास में, m स्क्वायर माइनस 1 और दूसरी वैल्यू क्या है, m स्क्वायर प्लस 1. ये दो में m की वैल्यू पुट कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा. कैसे मिल जाएगा, यहाँ पे देखो अपने 2 रखा था तो 2 की वैल्यू क्या आई, 4 माइनस 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा,
4 प्लस 1, ठीक है। तो ये अपन ने ऑलरेडी पहले ही देख चुके थे कि एक वैल्यू कितना है, 4 माइनस 1 3 और 4 प्लस 1 5, 3 4 5 ये दोनों आ गए। चलो इसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी अपन एग्जाम्पल के तौर पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। Now the question is that if we have one number of the series that is 8, then find the next two member of the Pythagorean triplet. Then the next two member अपने को निकालने हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या थी, पहली स्टेप थी let 8 is equal to 2m। अपन को क्या मानना है, 8 जो है अपने किसके बराबर है, 2m के बराबर है। देन वी कैन राइट 2m is equal to 8 and m is equal to 8 by 2, that means m is equal to 4। now next two numbers क्या थे अपने पास में, पहला है अपना m स्क्वायर माइनस 1, पहला मेंबर m स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 15। दूसरा मेंबर क्या आ गया अपना 15। तीसरा मेंबर क्या होगा, m स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 17। इट मीन्स दैट दूसरे मेंबर्स क्या आ जाएंगे, 8 के बाद में पहला मेंबर कितना आएगा 15 और दूसरा मेंबर कितना आएगा 17। मीन्स 8 15 17 आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। दिस इज हाउ वी हैव टू फाइंड पाइथागोरन ट्रिपलेट ऑफ एनी नंबर। Always the number which we give to you will be even number only। अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया जिसमें अपन को ऑड नंबर दिया गया हो। अगर ऑड नंबर दिया गया होगा तो अपन लिए वो दूसरी मेथड होगी, लेकिन अपने को क्वेश्चंस जो आएंगे वो सारे इवन नंबर्स में आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर अपने हाथ में 14 है तो 14 का निकालिए, जल्दी डायरेक्टली निकाल सकते हैं अपन। कैसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 14 m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी कितनी 7 आ जाएगी। पहली वैल्यू क्या होना चाहिए m स्क्वायर माइनस 1 और दूसरी वैल्यू क्या होता है m स्क्वायर प्लस 1। देखो अपन केवल एक दिमाग में कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। पहली वैल्यू अपनी 14 थी, 14 के बाद में अपन ने m की वैल्यू निकाल ली, m की वैल्यू कितनी आएगी 7, तो 7 स्क्वायर माइनस 1 49, 49 माइनस 1 कितना आ जाएगा 48, 49 प्लस 1 50। तो ये मन में कैलकुलेशन निकाल के रखना पड़ेगा अपने को कि अब क्या हो जाएगा 14 48 और 50। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लो, अपने दिमाग में माइंड में कैलकुलेशन अपने को रखनी है कि अगर अपने पास में अपने को बोला जाए कि यू हैव ए नंबर 10, अपने पास में एक पाइथागोरन सीरीज है उसका एक मेंबर है 10 और 10 का निकालिए, तो 10 का m निकालो पहले। अपने को 2m इज इक्वल टू 10, कितनी वैल्यू आ जाएगी 5, तो पहली वैल्यू क्या होना चाहिए m स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 1 25 माइनस 1 24 पहली वैल्यू। फिर क्या हो जाएगी, एक और क्या हो जाएगी m स्क्वायर प्लस 1। केवल माइंड में कैलकुलेशन चलना चाहिए यहाँ पे अपने पास में। m स्क्वायर m की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 5 5 जा 25, 25 प्लस 1 26। दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट पाइथागोरन ट्रिपलेट। प्रोसीजर तो ये है पूरा, लेकिन माइंड में कैलकुलेशन इस तरीके से करना है अपने को। माइंड कैलकुलेशन अपने को करना है एंड दिस इज हाउ वी हैव टू डू। ओके, सो स्टूडेंट्स, thank you. This is how you have to complete Pythagorean triplet. Now we will see in next class other questions.